भाई सबसे पहले राम राम। एम के कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो सीईटी की परीक्षा चल रही है या पहले जो पेपर हो चुके हैं, क्या वो भर्ती इलेक्शन तक खिंचेगी, या जो सीएम साहब ने कल जन संवाद के अंदर बयान दिया ग्रुप नंबर 56 को लेकर के, उसका महत्व क्या है, और जो और ग्रुप्स की परीक्षा है वो कब तक होंगी, कब तक नहीं होंगी, ये डेट्स कब तक आएगी, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो, ये हमने इससे अपने सीएम साहब ने दिया था बयान कल सारी की सारी मीडिया के सामने, जिसके अंदर एएनआई और यूट्यूब चैनल वगैरह सभी थे, तो इसके सामने बयान दिया था। तो उस बयान का आज हम मतलब समझ लेते। क्या भर्ती इलेक्शन तक जाएगी? तो जी भर्ती तो नहीं लगता इलेक्शन तक जाएगी, बट लेकिन जो उनकी ज्वाइनिंग है वो ज़रूर जा सकती है। ये लोग सब सारी चीज़ें तैयार रखेंगे, लिस्ट निकाल देंगे, सब कुछ तैयार रखेंगे, डीवी वगैरह करवा के पोस्ट प्रेफरेंस फैब से पहले लगभग 1 से 15 फैब के बीच में ये लोग पोस्ट प्रेफरेंस भरवाएंगे और उसके बाद तैयार रखेंगे रिजल्ट निकाल के, और मार्च के जस्ट जब आचार संहिता लगेगी उससे 3 से 4 दिन पहले ज्वाइनिंग करवाएंगे। जितना महीने पिछली जो भी हुई हैं एचएसएससी के थ्रू वैकेंसीज पूरी जो भी ज्वाइनिंग हुई है बच्चों की, उसमें और जो भी एचएसएससी का पास्ट है, कैसे सरकारें काम करती है, कैसे नहीं करती हैं, कैसे बीजेपी काम करती है, तो वो जो सरकार काम करती है वो ऐसे करती है कि भाई अगर अभी भर्ती पूरी कर दी तो इलेक्शन तक तो बच्चे भूल जाएंगे, इनको एक और सीईटी लेना पड़ेगा। इसी सीईटी पूरे होते होते इनका दिमाग खराब हो रखा है। तो आप लोग खुद सोच लो ये भर्ती कब तक जाएगी, समझे। ये भर्ती तो जैसे भी 20 तारीख को हियरिंग है, तो जो 20 को हियरिंग है उसमें तो मैक्सिमम चांसेस जहाँ तक मुझे लग रहा है, देखो होना ना होना वो एक अलग मैटर। मेरा से एक शिक्षक का काम होता है आपको सही दिशा में लेकर के जाना, कोई पार्शलिटी नहीं रखना। वही 20 तारीख को जो हियरिंग है उसमें ऐसा निकल के आ रहा है कि सरकार घुटने टेकने के लिए तैयार है। सरकार ये कहेगी कि जी आप बताओ जज साहब क्या करना है, और जज फिर ओपोजिशन पार्टी से पूछेगा, बच्चों की पार्टी से, कि बताओ भी क्या करना है। तो वो कहेगी सर या तो पेपर दोबारा ले लो, या फिर ये 41 सवाल कैंसिल कर दो, या सभी को दे दो। वो 5-6 ऑप्शन है, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो लिंक में मिल जाएगी, देख लेना क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो वहाँ से बच्चों का मैक्सिमम सबका यही होने वाला है, जिन बच्चों ने अपोजिट पार्टी से हैं, कि जी पेपर दोबारा ले लो ग्रुप नंबर 56 का। अगर यही पेपर रहता है तो भी अच्छी बात है, दोबारा लेते हो तो तैयारी शुरू कर दो। देखो चांसेस तो लग रहे हैं पेपर दोबारा होने के, बाकी अब देखो क्या रहता है। बाकी कोर्ट ये कहेगा कि भी रिसोर्सेज भी लगे हुए हैं, दोबारा लें ना लें, तो बड़ी असमंजस की स्थिति है। लेकिन इस 20 तारीख को 99% चांसेज हैं कि फैसला आ जाएगा। अगर इससे भी आगे फैसला गया और कोर्ट अपनी एचएसएससी ने फिर से कोई पंगा कर दिया, 150 रुपये या 200 रुपये जमा नहीं करवा पाए, तो फिर चांसेस हो सकते हैं ये आपकी भर्ती जो है ना जैन तक पूरी होगी, और आपके ये ज्वाइनिंग लगभग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मार्च अप्रैल तक होगी आपकी ये ज्वाइनिंग, जस्ट इलेक्शन से पहले। नेक्स्ट टॉपिक, सीएम साहब के बयान का क्या महत्व है। तो जी देखो, सीएम साहब के बयान का मेरे हिसाब से फ़िलहाल सरकार के रुख पे ही महत्व है, कोर्ट के रुख पे 0 महत्व है, 0/0, कोई भी महत्व नहीं है कोर्ट के रुख पे। हाँ, लेकिन अगर सरकार की मंशा क्या है, सरकार की मंशा है जैसे भी पेपर ले लो, किसी भी तरीके से ले लो, और जो बच्चे मेरिट में आए। हाँ, एक बात अच्छी है सरकार की, आप लोग पैसे के बिहाफ पे छोड़ दो, मेहनत करोगे तो लगोगे। जो चीज़ अच्छी है वो कही जानी चाहिए। लेकिन बुरी क्या है, सिर्फ और सिर्फ नौकरी देने के वास्ते आप लोग वोट ले लोगे तो वो बड़ा मुश्किल काम है। और भी मुद्दे देखे जाते हैं, एक वोट ही मैटर नहीं करता, नहीं एक जो भी मैटर नहीं करता वोट लेने के लिए। तो अब सीएम साहब के बयान का मतलब है कि भी सरकार तो चाह रही है कि भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी हो। रीज़न, ओपोजिशन पार्टी इसका भयंकर फ़ायदा उठा रही है, और जो कि उठाना भी चाहिए, डेमोक्रेसी में फ़ायदा उठाने के लिए ही होती है। दूसरी जो सत्ता पक्ष पार्टी है वो थोड़ी सी भी गलती करे
तो जो ओपोजिशन पार्टी है यानी कि सेकंड पार्टी है वो फ़ायदा उठाए, तभी तो डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी, तभी तो लोगों को मुद्दे पता लगेंगे। तो सरकार तो ये चाह रही है कि भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो लेट भी करना चाह रही है ताकि भर्ती थोड़ा सा इलेक्शंस तक खिंच जाए किसी भी तरीके से, और उनका नाम भी ना आए। सबसे बड़ी बात, सरकार अपना नाम भी नहीं लेके आना चाहती। नहीं तो अगर वो 150 रुपये भर देते तो एक जो 1 सितंबर को डेट मिली थी हमें, उसी में ही पूरा हो जाता मैटर, कोई दिक्कत ही नहीं रहती। लेकिन उन लोगों ने जानबूझ के वो पैसे नहीं भरवाए, और अब किसके ऊपर थोपेंगे वो सारा मैटर कि जी कोर्ट की तरफ से ये डिले हो रहा है, जो भी हो रहा है हमारी तरफ से तो बहुत जल्दी हो रहा है। समझे? इसे कहते हैं एकदम चतुराई से काम करना, नाम भी ना आए, जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वैसा काम हो रहा है आजकल। चलो नेक्स्ट, और ग्रुपों की कब तक एग्ज़ाम होंगे जी? और ग्रुप्स के एग्ज़ाम जैसे ही 20 तारीख को हीयरिंग होगी, और 20 तारीख को अगर स्टे हट जाता है और परीक्षा लेने पे, और ये 20 तारीख तक सारा का सारा जो भी इन लोगों ने रिजल्ट निकालना है, हर बच्चे का डीवी करना है, अगर वो कर लेते हैं ग्रास रूट लेवल तक जाके, तो ये स्टे हट सकता है, नहीं तो मुश्किल है हटना और ग्रुप्स का। और ग्रुप्स का जो पेपर है वो अक्टूबर तक जा सकता है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक। और अगर 20 तारीख में ये ग्रुप, जैसे कोर्ट ने ये कह दिया पेपर दोबारा लो, तो भी पेपर अक्टूबर में ही जाके होगा, सितंबर लास्ट में जाके नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा, 100% नहीं होगा। उसके रीज़न है, उनको तैयारी करने के लिए टाइम चाहिए। समझे? ऐसे नहीं होता कि कोर्ट ने कह दिया और अगले दिन पेपर ले लेंगे। तैयारी करेंगे, पेपर छपवाएंगे, स्कूल्स को बुक करेंगे, स्टाफ लगाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। तो फिर भी भर्ती अक्टूबर तक जाएगी ही जाएगी, ये बात याद रख लेना। उसके लिए आपको करना क्या है? तैयारी करते रहना है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का एक काम है, हाँ ये बात ध्यान रख लेना, ये लोग इस भर्ती को पूरी जरूर करेंगे 100%, क्योंकि और कोई मुद्दा इनके पास है नहीं वोट लेने का। तो आप लोग खुद सोच लो, जब किसी के पास और मुद्दा होता ही नहीं है तो वो एक मुद्दे को इतना स्ट्रोंग कर देंगे कि वो उसी के चीज़ पे शायद जीत भी जाएं। जीत नहीं तो और किसी के साथ तोड़ मरोड़ करके पार्टी अपनी सरकार बना लें। तो खुद सोच लो, गठबंधन की बन सकती है, लेकिन ये लोग इस भर्ती को पूरी करेंगे ही करेंगे, ये बात 100% है। इसमें कोई 90% का पक्ष है ही नहीं। इसमें आप लोगों को करना है कि पढ़ते रहो, पढ़ते रहो और पढ़ते रहो। और अपने चैनल पे डेली MCQ आ रहे हैं, डेली की डेली। आप लोग MCQ अलग से प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो बहुत चीज़ें काम की मिल जाएंगी। अगर ग्रुप नंबर 56 का पेपर दोबारा होगा तो आप लोग CET मेंस के सेक्शन में जा कर के देखोगे तो वहाँ से पता लगेगा बहुत सारी चीज़ें काम की हैं। लगभग सारा ही सेक्शन काम का है CET मेंस का। हम लोगों ने इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इंश्योरेंस और अपना इकोनॉमिक्स, अपनी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अपनी इकोनॉमिक्स, रूरल मार्केटिंग और अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट, हर एक चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है वहाँ पे। और अब आप लोगों के डेली के मॉक टेस्ट आ रहे हैं जिसके अंदर रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और अपनी साइंस और अपनी सोशल साइंस और अपनी हरियाणा जीके, ये 7 चीज़ें डेली आ रही हैं आप लोगों के लिए। जो ग्रुप डी में सीरीज़ है सेम एज इट इज़, जितने नंबर की आएगी उसी नंबर के आधार पर। और स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन एकदम ग्रुप डी के लेवल का ही है, ताकि आप लोग वहाँ बैठे तो अलग ना लगे। और हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। तो इतना ही था। और अपने ज़रूर कमेंट नीचे ज़रूर छोड़ें ताकि आप लोगों की थोड़ी सी सोच भी पता लग सके। और ये ना कहीं शिक्षक को कि जी आप अपोजिशन के पार्टी के साथ हो या आप तो सत्ता पक्ष के साथ हो। एक शिक्षक हमेशा स्टूडेंट्स के साथ रहता है, उसके भला ही चाहता है। वो चाहता है उनको जल्दी से जल्दी मेरिट लिस्ट के आधार पर जॉब प्रोवाइड किया जाए, इतना ही चाहना है एक शिक्षक का। सो ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी में जुटे रहो, भर्ती पूरी होगी, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। भर्ती पूरी करवानी पड़ेगी इनको। जितना मैं पॉलिटिक्स को समझता हूँ और जितना मैं HSSC को जानता हूँ, ये भर्ती पूरी करवाएंगे ही करवाएंगे। चाहे ये आचार संहिता से एक दिन पहले रातों रात ज्वाइनिंग करवाएं। याद करो पिछले वाली ज्वाइनिंग 2018 में कैसे हुई थी, 18-19 में। एक रात पहले रातों रात ऑफिसर्स को कहा गया था कि ज्वाइनिंग करवाओ। मैं खुद ऑफिस में मौजूद था ज्वाइनिंग करवाने के लिए। तो आप खुद सोच लो कितना ज़्यादा बुरा हाल था पिछली बारी।
ऐसे ही अब की बारी होने वाला है, लेकिन भर्ती पूरी होगी और उसके ऊपर स्टे नहीं आएगा, ये गारंटी वाली बात है, क्योंकि ये भर्ती ऑलरेडी कोर्ट के थ्रू से जा चुकी है। तो अगर कोर्ट ने इसको सही बता दिया ना, तो फिर तो स्टे आएगा ही नहीं, इस भर्ती पे कोई केस नहीं होगा। समझे, एक मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक्स सर्विसमैन का। एक्स सर्विसमैन का बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, उसके अगर उससे निकल गई है भर्ती तो फिर इसको कोई नहीं रोक सकता है, फिर ये भर्ती पूरी होकर ही रहेगी। इतना ही था वीडियो में। अपने व्यूज़ जरूर नीचे छोड़ देना कमेंट में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। साइनिंग आउट से पहले जब भी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलाएं, हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड साइनिंग आउट।